ओके स्टूडेंट, कल हम देख रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर्स, देन फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स कि रियल में किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू टाइप्स के थे, उसमें से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए थे। फ्यूचर प्लान जो है इससे पहले वाले एक्सप्लेन लेक्चर में मैंने जो है वो फ्यूचर प्लान तक आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्यूचर प्लान जो है हमारे मैनेजमेंट का, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड द कैपिटल स्ट्रक्चर्स कि आपके ओपिनियन क्या, आपके थॉट्स क्या, आपके रिव्यू क्या है, व्हाट डू यू वांट, एक्सपेंशंस की प्लानिंग है और नहीं है। इफ यू हैव द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंशंस देन यू मस्ट जो है आपको आपकी ऑथोराइज्ड जो कैपिटल है उसको हाई अमाउंट में जो है वो इश्यू करना पड़ेगा। तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन कर चुके थे। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। देन अनदर फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर इज एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट कि व्हाट इज योर एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑफ आवर मैनेजमेंट। देन कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्यूचर एस्टिमेशंस कैपेसिटी कि एटलीस्ट जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी एज क्या है। दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो अफेक्टेड द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स में हमारे मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग भी कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिटरमिनेट होता है। देन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, सपोज कीजिए कि हमारे मैनेजमेंट की जो अनसर्टेनिटी और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हाई है कि वो अनसर्टेनिटी को बियर कर सकते हैं, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हाई है, देन दे विल इशू डिवेंचर इन हाई अमाउंट। तो फिर वो डिवेंचर को इशू करेंगे बहुत हाई अमाउंट में कि ठीक है डिवेंचर्स इशू कर दिया, सॉरी जो है अगर उनकी अनसर्टेनिटी और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हाई है देन दे इशू इक्विटी शेयर कैपिटल इन हाई अमाउंट, वो इक्विटी शेयर कैपिटल को हाई अमाउंट में इशू कर देंगे। और सपोज कीजिए उनको एक्सपीरियंस है, उनकी एज हाई है, उनके एम्बिशंस हाई है, तो वो क्या करेंगे कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग की एज में जो होता है वो लोअर इक्विटी शेयर कैप लोअर जो है डिवेंचर इशू करेंगे। आफ्टर सम टाइम्स जो है दे विल इशू डिवेंचर्स ऑल्सो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क बियरिंग टेंडेंसी, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो अफेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ वर्किंग कि मैनेजमेंट की जो ओपिनियंस है वो क्या चाहते हैं, वो कितनी फ्रीडम से चाहते हैं अपने काम में। देन फ्रीडम ऑफ वर्किंग कि सम प्रमोटर डू नॉट वांट टू इंटरफेयर इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये दो बड़े बड़े टास्क होते हैं कि आपको क्या करना है, पॉलिसी प्रिपेयर करनी है फर्म की, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और सेकंड टास्क होता है आपका डिसीजन मेकिंग। तो ये जो दो पावरफुल टास्क होते हैं, अगर आपका मैनेजमेंट चाहता है कि दे डू नॉट वांट टू इंटरफेयर ऑफ एनीवन, वो नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी और का इंटरफेयर हो, टोटल कंट्रोल वो अपने हाथ में चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीडम चाहते हैं, तो दे डू नॉट वांट टू इशू इक्विटी इन हाई अमाउंट। तो ऐसी सिचुएशन में इक्विटी शेयर्स जो हैं वो हाई अमाउंट में इशू नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो हाई अमाउंट में रिलीज हो गए, हाई अमाउंट में इशू हो गए, पब्लिक ने उनको परचेज कर लिया उन इश्यूज को, तो फिर उनका इंटरफेयर आपकी फर्म में इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ वर्किंग इज ऑल्सो अफेक्टेड। Then some promoter do not want to interfere in policy formulation and decision making कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। अगर वो इंटरफेयर नहीं चाहते हैं देन इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हाई अमाउंट में रिलीज नहीं होगी, इश्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर वो हाई अमाउंट में रिलीज हुई तो पब्लिक उसको परचेज करेगी, शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, वोटिंग राइट, डिसीजन मेकिंग, मीटिंग में पार्टिसिपेशन वो हाई हो जाएगा। तो प्रमोटर्स ये नहीं चाहेंगे, वो लोअर अमाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे, सेल्फ परचेज करेंगे, एंड रिमेनिंग कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है इट इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड लॉन्ग एक्सेट्रा। तो इस स्टाइल्स का जो है वहां पर होगा। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसी थीम, ऐसी सोच, ऐसी प्लानिंग, ऐसा ओपिनियन, ऐसा थॉट्स है जिसमें मैनेजमेंट, फाउंडर्स, प्रमोटर्स जो है वो लोअर अमाउंट में जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल
इशू कर करके रिमेनिंग जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इट विल फुलफिल विद द हेल्प ऑफ डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो आपकी जो है ये सारी चीजें होती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल लोअर अमाउंट में और बाकी की जो आपकी डेब्ट कैपिटल है वो हाई अमाउंट में, और इसके बिहाफ पे क्या किया जाता है, टोटल इन्वेस्टमेंट को हाई कर लिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए 1 करोड़ की है और 2 करोड़ की है, देन 3 करोड़ रुपीस का जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब इस 3 करोड़ पे जो रिटर्न होती है इट इज टू मच हाई इन कंपैरिजन, देन द रिटर्न इंटरेस्ट विल पे ऑन डिवेंचर्स। जो आपने 2 करोड़ रुपीस के डिवेंचर्स जो लिए हैं उन पर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो इट इज लोअर इन कंपैरिजन देन योर रिटर्न फ्रॉम 3 करोड़ रुपीस से जो आपकी रिटर्न होती है, जो आपकी अर्निंग होती है इट इज हाई इन कंपैरिजन देन इंटरेस्ट विच इज पे ऑन डिवेंचर्स। तो ऐसी थीम को अडॉप्ट करना है, जो आप इस स्टाइल की थीम को अडॉप्ट करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल्स उनको मिक्स कर करके, देन दिस टाइप ऑफ opinion or thoughts is known as trading on equity. Then trading on equity, if the promoter want to earn more profit, promoters क्या चाहते हैं, more profit earn करना चाहते हैं। if promoter want to earn more profit with their minimum investment then they adopt trading on equity। तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जो थीम है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल इज लोअर इन कंपैरिजन देन डेब्ट कैपिटल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में आपकी जो ऑनर की पूंजी होती है, फाउंडर की जो कैपिटल होती है इट इज लोअर इन कंपैरिजन देन डेब्ट कैपिटल। तो ये भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्टेड करेगा। इफ प्रमोटर वांट टू अडॉप्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देन इक्विटी शेयर कैपिटल विल इशू इन लोअर अमाउंट। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी वो बहुत लोअर अमाउंट में इश्यू होगी, और इस स्टाइल से आपका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्टेड होता। अगेन आता है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, then capital gearing ratio is also another factor which is affected capital structures. Then what do you mean by capital gearing ratio? Capital gearing ratio is a ratio which show the relationship between variable cost capital and fixed cost capital. Then this is a ratio between variable cost capital and fixed cost capital. In variable cost capital we include equity share capital, and in fixed cost capital we include debt, debenture, preference share, etc. Then capital gearing is a ratio which show the relationship between वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो किसी भी फर्म का जो कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है वो इन दोनों टाइप्स की जो कैपिटल होती है उनके बीच की रिलेशनशिप को जो है वो शो करता है। अब आता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो, फर्स्ट इज हाई एंड अनदर वन इज लोअर। ऑलमोस्ट किसी भी फर्म का जो कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है इट इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज हाई कैपिटल गियरिंग एंड अनदर वन इज लो कैपिटल गियरिंग। तो यहाँ पर यह होता है कि इन हाई कैपिटल गियरिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इज लेस देन डेब्ट कैपिटल, एंड इन लो इक्विटी शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन डेब्ट कैपिटल। कैपिटल गियरिंग रेशियो दो प्रकार का होता है, हाई कैपिटल गियरिंग, लो कैपिटल गियरिंग। हाई कैपिटल गियरिंग मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज lower in comparison than debt, and lower capital gearing ratio means equity share capital is greater in comparison than debt. अब ये होता है कि ये कैपिटल गियरिंग रेशियो किस स्टाइल से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्टेड करेगा। देन इन स्टार्टिंग का जो आपका टाइम पीरियड होता है, किसी भी फर्म की एक स्टार्टिंग की जो एज होती है, देन इन स्टार्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ग्रेटर होनी चाहिए आपकी फर्म में। स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में फर्म को जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल को हाई अमाउंट में नहीं तो भी ठीक ठीक अमाउंट में जो है वो इश्यू कर देना चाहिए, और स्टार्टिंग में डेब्ट कैपिटल को जो है वो लोअर अमाउंट में इश्यू करना चाहिए। आफ्टर सम टाइम जब आपके बिजनेस की प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है, आपकी प्रॉफिट अर्निंग स्ट्रांग हो जाती है, देन द फर्म विल अडॉप्ट हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो।
तो हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो को आफ्टर सम टाइम जो है उसके बाद आपको अडॉप्ट करना चाहिए। जब आपकी फर्म को, आपके बिजनेस को कुछ साल हो जाते हैं तो आप जो है वो डेब्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। अब आता है, पहली बात तो ये होगी कि आपकी फर्म की सिचुएशन क्या है, स्टार्टिंग की एज है, देन यू मस्ट अडॉप्ट लो कैपिटल गियरिंग रेशियो, और आपको थोड़ा सा टाइम हो गया, लॉन्ग टाइम होता है, देन यू में अडॉप्ट हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो। उसके बाद आपको देखा जाता है कि रियल में मार्केट की कंडीशंस कैसी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल गियरिंग रेशियो को जो है वो अडॉप्ट करोगे। नेक्स्ट आता है आपके ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अनदर फैक्टर्स है, आपने पहले देखा कैपिटल गियरिंग रेशियो, अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो इज अनदर फैक्टर विच इज अफेक्टेड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक फर्म, की किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर्स को प्रभावित करने में जो इसका जो रोल होता है वो बहुत पावरफुल रहता है। देन हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कैपिटल गियरिंग, आप ऑपरेटिंग रेशियो को आप किस स्टाइल से कैलकुलेट करोगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस आपके अदर एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपॉन नेट अमाउंट ऑफ सेल्स, या नेट सेल्स जो भी है आपकी, हम उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो निकल कर आ जाता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि जो हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाई 100, देन दिस टाइप ऑफ रेशियो या परसेंटेज इज शो एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, की रियल में ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या। अब आप देखिए कि सपोज कीजिए, आपको एक एग्जांपल लेकर के बता देती हूँ, दैट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6000, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इज 3000 and net sales is 10,000. Then what is your capital gearing ratio? Sorry, operating ratio. Then your operating ratio is 90. तो ये 90% है, it is too much high. Too much high. 90% अगर किसी फर्म का कैपिटल गियरिंग रेशियो है, it means it is show that in every 100, 90 is your cost and 10 is your profit. कि हर 100 की अर्निंग पर से आपका 90 तो आपकी कॉस्ट ही आ रही है, आपकी उसमें से सेल्स में से, और 10 जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, इट इज फॉर योर रेवेन्यू और प्रॉफिट एक्सेट्रा, कि आपकी टोटल अमाउंट में से, अर्निंग में से, रेवेन्यू में से आप कॉस्ट को लेस कर रहे हो, तो 10 रुपए जो है 10 रुपीज या 10% ही आपकी प्रॉफिट अर्निंग है। अब अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो इज हाई, देन हाउ द फर्म इज इशू डिवेंचर, क्या फर्म डिवेंचर इशू कर सकती है, प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, ऐसी कंडीशंस में नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नेट सेल्स अमाउंट निकाला, 90% आ गया, 90% इज टू मच हाई, इट मीन्स ओनली 10% जो है वो आपका प्रॉफिट है। अगर फर्म का हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो है, देन द फर्म विल नॉट इशू डिवेंचर, प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल एक्सेट्रा, all type of fixed cost capital will issue in lower amount. हर प्रकार की जो आपकी स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो कैपिटल है, वो बहुत लोअर अमाउंट में इशू की जाएगी, क्योंकि फर्म के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो ऐसा पे कर सके। तो हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या शो कर रहा है आपका, हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो शो लोअर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, और अगर ये लो हो जाता है आपका लो कैपिटल गियरिंग रेशियो शो हायर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। अगर ये जो है आपका लोअर हो गया, सपोज कीजिए यहाँ पर कि आपकी कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड इट इज 4, और आपके अदर एक्सपेंडिचर इज 2000, और आपकी नेट सेल्स इज 10,000, देन क्या हो गया 6000,
10,000, 100, इट मीन 60%। तो आपके पास 40% की जो है वो अर्निंग होगी, बहुत एक्सेस में होती है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो यू में इशू फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, आप बॉन्ड को इशू कर सकते हो, आप डिवेंचर और इनको भी इशू कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो अनदर फैक्टर होता है किसी भी फर्म की जो है कैपिटल और इसको इशू करने के लिए कि हमें किस स्टाइल की इशू करनी चाहिए। हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो लो अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में आता है डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा, लोन वगैरह। और अगर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो लोअर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 60% ही है, तो आप हायर अमाउंट में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इशू कर सकते हो। इट मीन्स आप डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है कि आप इनको जो है वो पे कर सकते हो। देन नेक्स्ट, तो ये सारे जो आपके फैक्टर्स थे वो थे आपके इससे रिलेटेड। अब आते हैं हम एक्सटर्नल पे। अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, इट इज रिलेटेड फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, ये इंटरनल से थे। अब आते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर विच आर अफेक्टेड द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी फर्म की। एक्सटर्नल में हमारे पास क्या क्या आता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ये यहां से एक्सप्लेन कर रही हूं, बी वाले हैं आपके कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। देन द आपका जो भी मार्केट है, एटलीस्ट उसका जो भी आपका है कैपिटल गियरिंग रेशियो, सॉरी ये आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इट इज रिलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर फर्म। वो आपकी फर्म के आउटसाइड से जितनी भी कंडीशंस होती है एटलीस्ट उससे रिलेटेड होते हैं, और ये भी आपकी फर्म के जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर उसको अफेक्टेड करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट की एटलीस्ट कंडीशंस क्या है। तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है, अप्स एंड बूम्स की सिचुएशंस आती है। टोटल जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन आपको कैपिटल मार्केट को देखने को मिलती है। कैपिटल मार्केट में आपके इस स्टाइल से फ्लक्चुएशन की प्रोसेस आती है, बूम भी आता है और क्राइसिस की सिचुएशंस भी आती है। तो योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। सपोज कीजिए इफ देयर इज द कंडीशन ऑफ बूम, बूम इन्फ्लेशन आप कुछ भी मान लीजिए। अब बूम की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। देन इन इन्फ्लेशन एंड बूम उसमें क्या होगा, आपके यहाँ पर आपकी जो है वो इन्फ्लेशन और बूम में आपका जो है वो तेजी की ओर जाएगा, बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा। इट मीन्स प्रॉफिट विल हाई। आपके जो प्रॉफिट होंगे वो आपके क्या होंगे, बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। और जो है वो सब फिक्स रहेगा कि हाँ एटलीस्ट जो है वो इनकम इंक्रीज होगी। तो इनकम इंक्रीज होगी आपका। और यहाँ पर क्या है कि बूम की सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होगी। तो इस कंडीशन में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को हाई अमाउंट में इश्यू करना होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशंस आएगी आपकी, वो कंडीशन ये होगी, इस कंडीशन में आपको मार्केट में प्रॉफिट जो है हाई होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगी। इंटरेस्ट रेट हाई होगी इट मीन्स आप जो है वो डिवेंचर जो है वो लोअर अमाउंट में इश्यू करोगे, डिवेंचर लोअर अमाउंट में इश्यू करोगे, और इक्विटी शेयर जो है उनकी मार्केट में डिमांड हाई हो जाएगी। तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को ज़्यादा इश्यू करना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस में क्या होगा, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है और अनसर्टेनिटी है, इरेगुलरिटी है। तो इस टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होने की वजह से यू मे इश्यू डिवेंचर इन हाई अमाउंट, डिवेंचर इन हाई अमाउंट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। इसमें आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है
वो लोअर हो गई। इस वजह से आप मार्केट से लोन लेकर के या ये लेकर के और आप अपनी कैपिटल का जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का नेचर अलग अलग होता है। किसी इन्वेस्टर्स को जो है वो फिक्स्ड अर्निंग से मतलब होता है कि मुझे फिक्स्ड अर्निंग चाहिए, और किसी को जो है वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की टेंडेंसी किसी में ज़्यादा होती है। इजी गोइंग जो है वो रिस्क लेने के लिए जो है वो प्रिपेयर रहता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ऑफ सोसाइटी, कि कंट्री में इन्वेस्टर्स के ओपिनियन क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके व्यू क्या है, उनकी टेंडेंसी क्या है। सपोज कीजिए अगर किसी कंट्री में जो है वो फिक्स्ड अर्निंग वाले जो हैं, बहुत ही जिनको आप बोल सकते हो डरपोक, भीरू, कायर प्रवृत्ति के, जो जिनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं होती हो, एटलीस्ट उस स्टाइल के अगर इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर जिनको फिक्स्ड अर्निंग चाहिए देन डिवेंचर, डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर आप जो है वही इशू कर सकते हो, लोन, बॉन्ड एक्सेट्रा, क्योंकि उनकी रिस्क बियरिंग टेंडेंसी नहीं है। सपोज कीजिए अगर किसी कंट्री के इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी जो हाई अमाउंट है वो क्या है, रिस्क बियरिंग टेंडेंसी है, हाई है, दे आर इजीली taking any types of risk, then the firm will issue equity share capital in higher amount. Then capital structures depend upon the nature of investors. सोसाइटी में कैसे इन्वेस्टर्स हैं, डरपोक है, फिक्स्ड अर्निंग वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेना, रिस्क बियरिंग टेंडेंसी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, लोन और बॉन्ड इनका इशू करना चाहिए। और अगर आपका इन्वेस्टर्स, आपकी कंट्री का इन्वेस्टर्स रिस्क बियरिंग के लिए एवरी टाइम प्रिपेयर है, अनसर्टेनिटी बियर कर सकता है वो, तो you may issue equity share capital in high amount. नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स कि फर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज से फर्म जो है वो कैपिटल को कलेक्ट करती है। ये आपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स में देखा कि हमारे पास वेरियस टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, और वेरियस टाइप्स के ऑप्शंस में से जो है हम कैपिटल को कलेक्ट करना चाहते हैं। अब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो होती है वो कॉस्ट भी होती है। हर वैरायटी की कैपिटल को आप इशू करते हो तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर किसी कैपिटल की कॉस्ट हाई है, उसके एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, सपोज कीजिए ब्रोकरेज है, आपका डिस्काउंट है, कमीशन है, प्रिंटिंग चार्जेस है, इशूइंग चार्जेस है एक्सेट्रा। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होने की वजह से उनको बहुत कम इशू किया जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ ये भी होता है, यहाँ पर जो डिविडेंड का परसेंटेज होता है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसकी हाई होगी कॉस्ट, उस टाइप्स की कैपिटल को लोअर क्वांटिटी में इशू किया जाएगा, और जिस कैपिटल की इशूइंग कॉस्ट लोअर होगी एटलीस्ट उस कैपिटल, उस टाइप की कैपिटल के सोर्सेस को जो है वो हाई अमाउंट में जो है वो ऐसी कैपिटल को इशू किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अनदर फैक्टर्स। आप कॉस्ट को हमेशा ध्यान रखोगे, और जिस कैपिटल स्ट्रक्चर या जिस कैपिटल के फॉर्म की कॉस्ट बहुत लोअर आती है, एटलीस्ट हम उसी टाइप की कैपिटल को जो है वो बहुत हायर अमाउंट में इशू करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके प्रिवेलिंग स्टेटस एंड रूल्स। प्रिवेलिंग रूल्स देख सकते हो आप कि डिफरेंट टाइप्स के जो रूल्स होते हैं वो हमारे कैपिटल मार्केट में चलते हैं। उसमें से कुछ रूल्स होते हैं विच आर डिसाइडेड बाय सेबी, कुछ रूल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू आपके कंपनी एक्ट, एंड डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आपके इस स्टाइल्स के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस पे भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्टेड करता है कि एटलीस्ट इन रूल्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर्स, वही आपको अडॉप्ट करना पड़ता है।
जो सेबी की गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करोगे, जो आपका जो बैंक कह रहा है एटलीस्ट आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी कैपिटल जो है उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब सपोज कीजिए कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स इफ टैक्स रेट इज हाई, आपकी अर्निंग पर जो टैक्स की रेट है इट इज हाई, बहुत ज्यादा हाई है, इस पर अर्निंग पर आपकी टैक्स की रेट बहुत हाई है, तो आप क्या इशू करोगे, डिवेंचर इन हायर अमाउंट, डिवेंचर इन हाई अमाउंट। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन interest on debentures is exempted from tax and it is deducted after it tax is calculated। जब आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट आपकी इनकम में से डिडक्टेड होता है उसी के बाद टैक्स की रेट कैलकुलेट होती है। तो टैक्स रेट जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स में आता है, टैक्स रेट हाई है देन द फर्म विल इशू डिवेंचर इन हाई अमाउंट, और अगर टैक्स रेट जो है वो आपकी लोअर है देन द फर्म विल इशू इक्विटी शेयर इन हायर अमाउंट। तो ये सारे नॉर्म्स होते हैं, ये गाइडलाइन होते हैं, उसी पे आपका जो है ये सब कुछ डिपेंड करेगा, और आप यहाँ पर इस इंटरेस्ट से जो डिडक्शंस है उसका बेनिफिट लेने के लिए आप ये कैपिटल जो है वो हायर अमाउंट में इशू कर दोगे। तो ये होता है आपका रूल्स का, कि रूल्स भी जो है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्टेड करते हैं। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब डिफरेंट टाइप्स की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करती है, और जब ये आपको लोन प्रोवाइड करती है तो इनके भी बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बहुत से नॉर्म्स होते हैं, एटलीस्ट जो भी उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लॉन्स होते हैं वो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। देन और कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की उनकी नॉर्मिंग की क्या पॉलिसी है, किस स्टाइल्स के नॉर्म्स को वो पसंद करती है। तो ऑलमोस्ट सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ये नॉर्म होते हैं कि देयर इज 1:2 का रेशियो होना चाहिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल में और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वाली कैपिटल में जो है इट इज 1:2 का रेशियो होना चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल अगर इशू किए देन द फर्म विल इशू 2 करोड़ रुपीस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, इसमें आपके डिवेंचर बॉन्ड शेयर ये सब आ सकते हैं। तो आपको उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हुए 1:2 के रेशियो में आपको इशू करना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए की अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू कर सकते हो देन यू मे इशू 2 करोड़ रुपीस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी है, एटलीस्ट आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको क्या कह रही है कि डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो प्रिपेयर होती है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी प्रिपेयर करती है उसमें आपकी इंडस्ट्री का टाइप क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री है, या आपकी जो है वो टर्शरी बेस्ड इंडस्ट्री है। आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडीज देगी, आपको हेल्प देगी, आपको रिडक्शंस देगी, आपको लोअर अमाउंट पर जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट यहाँ चाह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाली अगर आपकी वो है फर्म, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है लोन जो प्रोवाइड करती है वो बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर दे रही है, तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लोअर अमाउंट में इशू करोगे और टोटल मैनेजमेंट गवर्नमेंट के लोन करो। सपोज कीजिए कि आपकी एग्रोबेस इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट चाह रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, उसके रॉ मटेरियल की डिमांड हाई हो, और गवर्नमेंट ने यहाँ ऐसी इंडस्ट्री को लोनिंग के लिए बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दी है, तो फिर आप यहाँ पर सारा एडजस्टमेंट लोन से करोगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और आपकी इंडस्ट्री का जो टाइप होगा एटलीस्ट उस पर भी आपका जो है ये डिपेंड करेगा कि आपको किस स्टाइल्स की पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट आता है सीजनल नेचर, सीजनल नेचर। एटलीस्ट आप जिस इंडस्ट्री आपकी जो चल रही है, आपका फर्म आपकी कंपनी जो ऑपरेट हो रही है एटलीस्ट उसका नेचर किस स्टाइल का है। इफ योर इंडस्ट्री इज सीजनल टाइप्स, तो आपको एक पर्टिकुलर सीजन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई अमाउंट में होगी, तो आपको उस पर्टिकुलर सीजन के लिए जो है कैपिटल चाहिए
तो ऐसे में आप लोन इशू कर सकते हो उस पर्टिकुलर समय के लिए, आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू कर सकते हो, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो पर्टिकुलर सीजन में हाई है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, आपकी शुगर इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्री होती है इनमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत लोअर टाइम पीरियड के लिए होती है, पर्टिकुलर सीजन में होती है। तो उस पर्टिकुलर सीजन में कैपिटल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को अडेप्ट कर सकते हैं, लोन इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। तो इन 2 लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों टाइप्स के फैक्टर्स थे एटलीस्ट उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया।